नैमिष विख्याता तीरथ बर नैमिष विख्याता तीरथ बर अति पुनीत साधक सिद्धिदाता अति पुनीत साधक दाता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता तीरथ बर नैमिष विख्याता तीरथ बर नैमिष विख्याता तीरथ बर नैमिष विख्याता। नैमिषारण्य की भूमि है, एक नहीं 88,000 श्रोता बैठे हैं। बोलो राधे 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 राधे। 88,000। सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, हे महाराज मेरे ऊपर कृपा करो। जीव के अंदर अज्ञान का अंधकार है। ये मानव नहीं जानता कैसे पूजा करनी है, कैसे भजन करना है, कैसे माला जपनी है, नहीं जानता। ये सब नियम कौन बताता? बोले गुरु जी बताते हैं। सौनकादि 88,000 ऋषियों में सौनक जी प्रधान है। सौनक जी निवेदन करते हैं, हे सद्गुरुदेव मेरे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा है। अज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज अज्ञान रूपी अंधकार मेरे अंदर भरा है, उसको दूर करने के लिए आपके अंदर जो ज्ञान है वो करोड़ों करोड़ों सूर्य भगवान की तेजमयी रश्मियों के समान है। एक सूर्य भगवान संपूर्ण धरती का अंधेरा दूर कर देते हैं। सवेरे सवेरे सूर्य भगवान उदय होते, वो उदय होते ही अंधकार मिट जाता है। क्या सुंदर दिन है, आनंद ले रहे हैं, सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं। ये प्रकृति हरी भरी हो रही है, प्रकृति हंस जाती है। सूर्य भगवान के मंगलमय तेज में इतनी सामर्थ्य है, एक सूर्य भगवान की इतनी बड़ी ताकत है जिसको हम और आप सब देख रहे हैं। लेकिन ये महापुरुष कहते हैं कि आपके अंदर जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। सद्गुरुदेव के पास इतना ज्ञान होता है, उसमें करोड़ों सूर्यों के समान तेज स्थापित होता है। ऐसा तेजमय ज्ञान मिलेगा कैसे? बोले किसी श्रद्धावान शिष्य को मिलेगा। कोई श्रद्धावान भक्त होगा उसे मिलेगा।
इसलिए मेरे ऊपर कृपा कर दो हे महाराज, एक ज्ञान की किरण हमारे ऊपर डाल दो ताकि हमें कुछ ज्ञान मिले, हमारा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाए। सूत जी महाराज ने सुना है, सूत जी प्रसन्न हो गए, बोल पड़े, शौनकादि ऋषियों तुमने बहुत प्यारी बात कही। क्या कहा है इन ऋषियों ने? महाराज, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख देती है। जो लौकिक सुख आज है कल नहीं है, वो नष्ट हो जाता है। और कल्प वृक्ष की छाया में बैठने को मिल जाए तो कल्प वृक्ष क्या देता है? बोले स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग की संपत्ति। लेकिन स्वर्ग की संपत्ति भी नाशवान है, वो भी स्थिर रहने वाली नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। कहीं गुरु जी प्रसन्न हो जाए, ध्यान देना, गुरुदेव कहीं प्रसन्न हो जाए तो प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आहा, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी प्रसन्न हो जाए तो ऐसा दुर्लभ पद देते हैं जिसका नाम धर्म प्रेमियों वैकुंठम योगी दुर्लभम। वो पावन वैकुंठ का जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। योगी यमलात्मा बिमलात्मा वीतराग तपस्वी जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, आराधना करते, वो भी उस पद को नहीं पाते हैं जो पद गुरु जी प्रसन्न होकर अपने शिष्य को दे देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जयकारा में कंजूसी नहीं करना, जयकारा जोर से लगाना, और कीर्तन करने लगे तो जोर से बोलना, कंजूसी नहीं करना। यहाँ के श्रोता हमारे परिचित हैं, सब श्रोता हमारे जो भी हैं वो सब पुराने श्रोता हैं, इसलिए सब जानते हैं खूब उदार मन से जयकारा लगानी। कीर्तन करने से, जयकारा लगाने से शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा आती है, इसलिए तो जयकारा लगवाते हैं। ताकत आती है, जो ताकत तुमको बड़ी बड़ी ऊर्जावान औषधियां खाकर के नहीं आएंगी, वो भगवान का नाम स्मरण करने से आएंगी, संकीर्तन करने से आएंगी, भगवान की जयकारा लगाने से आएंगी। और जो भगवान की जयकारा करते हैं ना, उनकी जयकारा सदा होती है, दुनिया के लोग उनकी जय जय करते रहते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान की जयकारा खूब बोला करो। भगवान की जय जय करोगे तो तुम्हारी भी जय हो जाएगी, सदा जय होगी। महाराज, आप जैसे सदगुरु मुझे मिल गए हैं, आप कृपा करो। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, ऋषियों, कालरूपी सर्प संसार के जीव को ग्रसता चला जा रहा है। कालरूपी सर्प अपना मुंह खोले हुए बैठा है और धीरे धीरे संसार के सभी जीवों को निगलता जा रहा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कालरूपी सर्प के ग्रसने से कैसे बचोगे? कालरूपी सर्प डसने को बैठा है, धीरे धीरे सब चले जा रहे हैं। बोले भैया, हमारे गांव में बड़े बूढ़े बाबा थे, कल शाम को मिल के आए और आज सवेरे पता लगा कि बाबा चले गए हैं। ताऊ चले गए, ताई चली गई, चाचा चले गए। कितना संसार का नियम देखो, सब बारी बारी से चले जा रहे हैं, क्योंकि ये चले जाने के लिए ही संसार है, ये रुकने के लिए नहीं है।
सबको जाना धर्म प्रेमियों, लेकिन जो भागवत की कथा सुनते हैं, जो सत्संग करते हैं, उनका जाना बड़ा अद्भुत होता है। ये भयंकर परिस्थिति से कैसे फुर्सत पाएंगे? हे महाराज कैसे बचेंगे? बोले इसके लिए है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा जो श्रवण करेंगे उनको काल का भय नहीं होगा। भगवान के भक्तों संसार से ऐसे चले जाते हैं, सुमन माल जिम कंठते गिरत न जाने ना। जैसे हाथी के गले में कोई पुष्पों की माला पहनाए, उसे क्या पता लगता। ऐसे ही भजन करने वाले, भागवत की कथा सुनने वाले संसार से बिल्कुल सहज में ही चले जाते हैं। भजन करते करते वो रोते नहीं है, वो चिल्लाते नहीं है, कलपते नहीं है। नहीं तो देखा महाराज बरसों रोते रहते हैं बूढ़े बाबा, श्वास उखड़ रही है, खांसते हैं, गला घरघरा रहा है, गली से चलते हैं तो गिर जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं। यहाँ तक कि घर के भी फिर नाती पोते परिवार के जन कहते हैं कि ये बुढ़ऊ मरते नहीं है, कितनी अवस्था हो गई है, ऐसा दुनिया के लोग कहते हैं। भगवान न करे किसी के सामने ये समय आ गए। ऐसे समय के लिए धर्म प्रेमियों भगवान को सदा याद करो। प्रभु कहीं संसार के लोग मुझे कष्ट न दें, मेरा अपमान न कर दें। इसलिए भागवत की कथा सुनते हैं और कीर्तन करते हैं, आनंद लेते हैं। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम् एतस्मात् परं किंचिन् मन शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। तो भागवत की कथा सुनने से इतना बड़ा आनंद होता है, लेकिन ध्यान देना ये कथा मिलती बड़ी कठिनाई से है। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत की कथा मिलती है। साधारण नहीं है भागवत की कथा मिलना। लोग वर्षों प्रतीक्षा करते हैं कि हम भागवत कराएंगे, कभी मन में होता हमको भी भागवत करने का अवसर मिले, तो सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, और सोचते सोचते संसार से चले जाते हैं, वो नहीं कर पाते। लेकिन जो भागवत करने के तैयारी में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, वो एक जन्म के पुण्यात्मा नहीं है, अनेक जन्मों के पुण्यात्मा हैं। अनेक जन्मों के पुण्य से भागवत की कथा मिलती। और एक विशेषता भागवत की कथा से अद्भुत बात, मन जब तक शुद्ध नहीं होगा हमारा आपका, तब तक भजन नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। यदि करने भी बैठोगे तो मन नहीं लगेगा, उठ करके चल दोगे, या घर में किसी से झगड़ा कर लोगे, बोलो राधे राधे, नहीं हो सकता। मन को शुद्ध करना है तो सच बताओ मन शुद्ध कैसे होगा? मन शुद्ध कैसे होगा? मन पवित्र कैसे होगा? ये मन बड़ा चंचल है, भागता रहता है, दौड़ रहा है, करोड़ों किलोमीटर में दौड़ रहा है? आपका प्रेमी, आपका परिवार का जन कोई विदेश में रहता है तो आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन विदेश पहुंच जाता है। कोई दिल्ली रहता है तो मन तुम्हारा दिल्ली पहुंचता है, तुम यहाँ बैठे हो। बड़ा चंचल है मन। इस मन को कैसे एकाग्र करोगे? आहा, एतस्मात् परं किंचिन मन शुद्धि न विद्यते। मन को शुद्ध करने का उपाय भागवत जी के अलावा और कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुननी पड़ेगी, श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करेंगे, भागवत जी की पूजा करेंगे,
भागवत जी की परिक्रमा लगाएंगे तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सभी बोलो जय सिया राम। जय श्री